विद्यार्थियों को उठा उठा के पटके भूत, सब परेशान। भूत कैसे बन गए? बोले एक सड़क, राजस्थान का था वो, एक सड़क दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं भूत बन गया। तो तुम तो वेद पढ़े थे, तुम भूत बने क्यों? दो चीजें, राम राम करो और सदा शुद्ध रहो, पवित्र रहो, शरीर अशुद्ध न रहे। तो स्मशान में जाकर बैठ जाओ तो भी तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भूत प्रेतों का महल हो, उसमें तुमको बिठा दिया जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अशुद्ध रहोगे, लघु शंका गए, पानी लेके नहीं गए, कुल्ला नहीं किया ठीक से, नहाए ठीक से नहीं, हाथ पैर में ठीक से मिट्टी नहीं लगाई और राम राम नहीं किया तो हो जाएगा। धर्मसंघ विद्यालय में वृंदावन में परमहंस जी महाराज, भूत प्रेत का उपद्रव बढ़ गया विद्यालय में। हमारे समय की ही बात। विद्यार्थियों को उठा उठा के पटके भूत, सब परेशान। गुरुजी भी बड़े दुखी हुए, ये तो कभी उपद्रव था नहीं वृंदावन में, भूत प्रेत का उपद्रव विद्यालय में। तो गुरुजी ने वो जिस लड़के पर भूत आया था उसको गुरुजी ने पूछा, ए क्यों परेशान करते ब्राह्मण बालक को? जब डांटा गुरुजी ने तो उसने दंडवत किया और दंडवत करके बोला, रोते हुए बोला, गुरुजी हम तो आपके विद्यार्थी हैं। अरे तुम मेरे विद्यार्थी हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा अमुक नाम था, इस संवत में मैं यहां आपके यहां भर्ती हुआ था, इतने दिन तक आपसे पढ़ा था। भूत कैसे बन गए? बोले एक सड़क, राजस्थान का था वो, एक सड़क दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं भूत बन गया। तो तुम तो वेद पढ़े थे, तुम भूत बने क्यों? उसने कहा, गुरुजी यहां तक तो खूब संध्या वंदन हमने नियम से किया, पर घर गए तो सब छूट छाट गया, ऐसे ही संस्कार हमारे कुछ शिथिल हो गए, अब मर गए तो अधोगति हो गई। फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि वृंदावन में कैसे घुसे आए तुम, यहां कैसे चले आए? तो उसने रोते हुए कहा, गुरुजी आप जैसे गुरु हमको मिले, आपने हमको पढ़ाया, गायत्री का उपदेश किया, इसलिए मेरी ये सामर्थ्य हो गई कि मैं यहां आ गया। तो यहां क्यों आए? यहां आए तो तुम्हें हमारे चेला हो, शिष्य हो, हमारे विद्यार्थी हो, तो तुम्हें सहयोग करना चाहिए, तुम यहां क्यों उपद्रव कर रहे हो? तो वो महाराज भूत बोला गुरुजी हम आपके पास तो इसलिए आए हैं कि आपका दर्शन करने से हमें बहुत शांति मिलती है, मैं बहुत जलता रहता हूं, आप जितनी देर विद्यालय में रहते हो हमको बहुत शांति मिलती है। तो गुरुजी ने कहा तो अच्छी बात है, शांति मिलती तो रहे आओ, पर विद्यार्थियों को परेशान क्यों करते हो? तो वो बोला, गुरुजी हम किसी विद्यार्थी को परेशान नहीं करते, जो आपसे झूठ बोलता है। आप पूछते क्यों, संध्या किया? कहते हाँ संध्या किया, वो संध्या ठीक से करता नहीं। आपने पूछा गायत्री जपा, गायत्री ठीक से जपता नहीं, उसी को हम उठा के पटक दे जो आपसे झूठ बोलता है। हम पटकेंगे उठा उठा के। आप इतना उपदेश करते हो संध्या गायत्री को, ये जपते नहीं है, शुद्ध नहीं रहते, डोल डाल जाते, ठीक से मिट्टी नहीं लगाते, तो हम उठा के पटकते हैं इनको। ठंड में ठीक से नहाते नहीं है, आप तो 5 बजे आ जाते हो स्नान ध्यान करके, और ये ऐसे मुंह चुपड़ के चले आते हैं पढ़ने के लिए वेद, ठीक से नहाते तक नहीं है। अब गुरुजी ने सब विद्यार्थियों को बोले, देखो तुम्हारे सामने की बात है। अब इतना डर गए विद्यार्थी, जिसको संध्या याद नहीं थी ना, कमजोर थी, वो पुस्तक से पढ़ पढ़ के बढ़िया से शुद्ध मंत्र बोल बोल के संध्या करे। फिर कई भूत इकट्ठे हो गए, कई हो गए, उसने तमाम लोगों को, इनका भी एक जमात होती है, तो कई थे। बोले तुम लोग कितने हो? बोले महाराज के गुरुजी पहले हम अकेले आए थे, कई आ गए। क्यों, क्या चाहते हो? उद्धार हो जाए। तब गुरुजी ने भागवत जी का मूल पारायण करा, हम भी उस अनुष्ठान में गए थे। भागवत जी का मूल पारायण हुआ और उन भूत प्रेतों का उद्धार हो गया। लेकिन विद्यार्थियों को तो ये भय बैठ गया कि भले ही उद्धार हो गया, पर अब कोई ना कोई भूत तो यहां रहेगा ही, जो संध्या नहीं करेगा उसी को उठा के पटक देगा। समझ गए? इसका मतलब समझ गए कि ठीक से समझे कि नहीं समझे?
इसका मतलब है ठीक से संध्योपासन करोगे, गायत्री जपोगे, खूब पवित्र रहोगे, तो किसी भूत प्रेत की हिम्मत नहीं जो तुमको देख सके, तुमको छू सके। और ये काम तो करना है। और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते जगते हर समय राम नाम का उच्चारण करना है। ये 2 काम करोगे तो पाताल भूत लभ्योम चारण छद्मचारिण न दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नाम से जो सुरक्षित हैं, इनको देखने में भी समर्थ नहीं है। इसलिए केवल एक राम नाम का प्रेम से जप करने से श्री सीताराम जी की प्राप्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति और भगवती पराम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा की प्रसन्नता की प्राप्ति। बोलो, इतना सरल कोई दूसरा साधन है क्या? समझ में आ जाए तो सब छोड़ के राम ही राम करे, फिर ज्यादा इधर उधर न करे, केवल राम राम करे। बोलो राम नाम महाराज की जय। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, पद्म पुराण के पाठ काल में हमने श्लोक जो कोई निकट था उसको सुनाए भी थे। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक हैं। असंख्य मंत्र नाम तु बीजम सर्वास्पदम परम अनादृत्य महामंदा संसक्ताश्चान्य साधने। हे पार्वती, वे मंद भाग्य पुरुष हैं जो संपूर्ण वेदों का मूल कारण जो भगवान का नाम है, श्री राम नाम, जो वेदों का मूल प्रणव है, प्रणव का भी कारण जो राम नाम है, ऐसा राम नाम जिससे सारे वेदादि शास्त्र मंत्र तंत्र यंत्र अनुष्ठान सब जिससे प्रकट भय हैं, ऐसे राम नाम में जो अनुराग नहीं रखते हैं, प्रेम नहीं रखते हैं, नाम से विमुख होकर के इधर उधर साधनों में भटकते हैं, आसक्त होते हैं, वे ही भगवती पार्वती मेरी दृष्टि में महामूर्ख हैं। इसी को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा। आगे कहेंगे इस पद को भी हम। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। आगे क्या है पंक्ति? राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे। आपको बड़ी जोर की भूख लगी है। हमने बढ़िया सोने चांदी के कटोरों में भर के बढ़िया सुंदर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत आदि से बने हुए पवित्र व्यंजन भोग लगाकर परोस करके सामने रख दिए। 56 नहीं 56 से भी दुगने चौगुने व्यंजन। आप यहां बैठे हो और कटोरी वहां तक धरी है जहां तक द्रोणाचार्य बैठे हैं, ऐसा समझ लो। इतनी लंबी दूर तक, इतना तक हाथ नहीं जा सकता और व्यक्ति आकर के वहां से उसमें से उठा के तब थाली में देता है। इतने व्यंजन परोसे हुए हैं सामने, इतने व्यंजन परोसे सामने, और परोसे हुए व्यंजनों को छोड़कर, भोजन की थाली को छोड़ करके और फिर भटकने लग जाना है द्वार द्वार। राम राम, बाबूजी रहम करो, दया करो, बहुत भूख के मारे मर रहे हैं, एक टुकड़ा दे दो तुम्हारा भला होगा। हैं? कितने आशीर्वाद देते हैं भिक्षुक लोग। तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा भाग्य हो जाएगा, तुम्हारा जाने क्या क्या हो जाएगा। वो तो वही बढ़िया से बोलते हैं, उतना हमको बढ़िया बोलना नहीं आ रहा है। आशीर्वादों की झड़ी लगा देते हैं। पेट भरता है क्या? पेट तो नहीं भरता। राम नाम को छोड़ करके इधर उधर से पेट भरना चाहता, वो तो उसी भाग्यहीन भिक्षुक के समान है। इसीलिए नाम और नामी का चिंतन, नाम जप करते समय नामार्थ का चिंतन जरूरी है।
अब देखो राम नाम तो लेते ही हैं, लेकिन राम नाम लेने से श्री सीताराम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवती पराम्बा आद्या शक्ति, इन सबकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। अब इतनी बात पता चलने के बाद और प्रेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए नामार्थ का अनुसंधान करते हुए नाम का जप करे, बुद्धि से चिंतन करे, श्री राम जी के रूप का, मंगलमय स्वरूप का ध्यान करे,